गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से क्लासेस का काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे, बाहर बारिश का भी खूब सारा इन्जॉय हो रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एक मुहिम हमने शुरू की है जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें साइंस की जो क्लासेस हैं वह जीके की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और एक आध दिनों में, 1 या 2 दिन में मैथ्स की क्लासेस भी आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है? इसमें सिर्फ आपको एक नोटबुक निकालनी है और जो नोट्स बनवाए जाते हैं उन्हें बनाना है, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। कुछ किताबें हम प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उन बुक्स को परचेज़ करोगे और घर पे बैठ के बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि कोई स्टूडेंट इच्छुक है, वो चाहता है कि हमें सर के पास जाना है और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, तो यू आर वेलकम हियर। आपका स्वागत है इंस्टीट्यूशन में, आइए पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा दूर दराज बैठा है, ढानी में बैठा है, आने में अक्षम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पे इसे पढ़ सकते हो। और देखें, इसके अलावा आपको क्या करना है? मैं चाहूँगा कि आप इसे जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए, और बड़ा ही प्यार मिल रहा है। हमने विदिन लास्ट 6 और 4 डेज़ के अंदर बहुत अच्छे अचीवर्स हासिल किए हैं, हमने अचीव किया है व्यूज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें, अपना साथ देते रहें, तो हम एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपकी मंजिल है जॉब और हमारी मंजिल है आपको जॉब दिलवाना। चलो करते हैं स्टार्ट। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, और नया टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपके सामने लिखा पड़ा है। टॉपिक हमारा जो नया है वो कह रहा है, ये टॉपिक है टेंसेस। कौन सा टॉपिक है सर? टेंस। टेंस होता क्या है? देखो, टेंस 2 भाग होते हैं इसको। टेंस को अपने नॉर्मली तौर पे क्या मान लेते हैं? एक तो टेंस कह दिया काल को, दूसरा टेंस क्या होता है? एज ए वर्ब भी यूज़ होता है, एज ए नाउन भी यूज़ होता है। तो पहले मैं इस पे चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो टेंस है 2 तरीके से यूज़ होने वाला है। यहाँ पर ये नाउन भी है और एक इसको वर्ब की तरह से भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों ही होते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ ये नाउन है सर, ये किसी टॉपिक का नाम है। और क्रिया कब होती है? ये क्रिया जब होती है तो टेंस का मतलब होता है खिंचाव। तो टेंस का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है खिंचाव। कई बार बोलते हैं ना, मेरी मसल्स में टेंस है ना, माई मसल इज टेंस, मतलब मेरी मसल में खिंचाव आ गया है। तो टेंस क्रिया भी होती है और नाउन भी होती है। आज अपने शुरू करेंगे कि इसको एज ए नाउन को चलेंगे, होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि थंबनेल आपके सामने लिखा पड़ा है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन है, वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है। उसकी बात करें दूसरा क्या है, ये इन इंग्लिश ग्रामर की जो जितनी भी कोर्सेज है वो आपको क्या है, बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाने वाला है। करते हैं स्टार्ट। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है टेंस, होता क्या है, क्या है। तो देखा जाए तो टेंस के तौर पर सामान्य तौर पे अपने इसका मीनिंग ले लेते हैं काल। टेंस क्या होता है जी? काल। अपने इसको काल के रूप में ले लेते हैं, काल होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? काल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको और डीपली ले जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने डीपली नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, वर्ब फॉर्म होती है, विच फॉर्म जनरली यूज इन अ सेंटेंस, टेल अस अबाउट द एक्शंस और दैट कंडीशन। ठीक है, उसकी क्या है, बहुत गहरी बात, लेकिन अपने सिंपल सा देखते हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस काल होते हैं, और ये टेंसेस कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? बेसिकली टेंसेस को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो इन टेंसेस को अपने 3 भागों में बांटा जाता है। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट। अगर अपने सेकंड की बात करें, सेकंड टेंस कौन सा होता है? तो सेकंड टेंस अपना होता है पास्ट। ठीक है, और जो थर्ड की बात करें तो थर्ड वाला टेंस है
वो कौन सा होता है? वो होता है सर फ्यूचर। अब हायर लेवल की जितनी भी बुक्स की बात करोगे आप, तो उनके अंदर अपने जनरली तौर पे प्रेजेंट और पास्ट पे ही स्ट्रेस होता है, फ्यूचर को ओनली विल और शैल का यूज़ माना जाता है। अब अपने प्रत्येक टेंस को क्या कर सकते हैं? प्रत्येक टेंस को आगे कितने भागों में बांटा जाता है सर? प्रत्येक टेंस को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला भाग है, जो पहला होता है उसे बोलते हो आप जनरली तौर पर सिंपल। पहले टेंस को क्या बोलते हैं सर? पहले टेंस को बोलते हो आप सिंपल टेंस। क्या बोलोगे? सिंपल टेंस। दूसरी बात करें सर कि दूसरा कौन सा रहता है, तो दूसरा रहता है सर आपका कंटिन्यूअस। कुछ और नेम्स भी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। जो तीसरा टेंस है सर, तीसरा कौन सा रहता है? तीसरा रहता है आपका परफेक्ट। और जो अंतिम वाला है, लास्ट टेंस है, ये कौन सा है? तो ये रहता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुछ आपके सामने टेंसेस हैं, इनके कुछ और भी नेम हैं, वो भी अपने देखेंगे। तो क्या टेंसेस के और क्या नेम्स हैं वो देखते हैं अपने। और क्या क्या नेम है? सिंपल को किसी और नाम से बुलाया जा सकता है, तो वो रहता है आपका इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ा जाए तो ये क्या रहता है? ये रहता है सर आपका प्रोग्रेसिव टेंस। और इम्परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आपके सामने हो ही चुका है, और ये वाला जो टेंस है आपके सामने, ये कौन सा रहने वाला है सर? ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुछ टेंसेस हैं, तो इस हिसाब से टोटल अपने पास टेंस हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक के कितने भाग होंगे सर? 4। टोटल टेंस कितने हैं अपने पास में? 3। तो टोटल कितने रहेंगे? अगर सारी बात की जाए तो कंप्लीट टेंसेस कितने रहते हैं? तो कंप्लीट टेंस से अपने पास में है, टोटल जो टेंस हैं वो कितने रहते हैं अपने? कह सकते हो 3 गुना 4 मतलब 12। तो हमें कितने टेंस पढ़ने हैं सर? 12 पढ़ने। बड़े बारीकी से पढ़ेंगे, बड़े आराम से टेंस पढ़ेंगे। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, टेंस को कितने भागों में बांटेंगे हम? 3 भागों में। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब अपने प्रेजेंट को अगर देखा जाए तो 3 आगे 4 भागों में और बांट दिया, तो पहला हो जाएगा सिंपल। तो मतलब क्या बोलेंगे अपने? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और या आप ये भी बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, डजेंट मैटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से सेकंड ले लेते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, या फिर इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा है सर? परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और कौन सा है जी? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के हो जाएंगे। तो टोटल कितने हैं? एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है अपने? 4 भागों में। एक को 4 में बांटा गया है, तो इस तरह से टोटल हम देखेंगे कि 3 टेंसेज होते हैं, तो टोटल 12 टेंस पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो टेंस है वो कौन सा रहने वाला है? आज हमारा जो टेंस है वो रहने वाला है सिंपल। तो अपने स्टार्ट करते हैं सिंपल टेंस की तरफ। अगर सिंपल प्रेजेंट है अपने, तो देखा जाए तो अपने क्या पढ़ेंगे आज? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हमारा टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। सेकंड, दूसरा इसका नाम देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं अपने? इंडेफिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इंडेफिनिट बोला जाता है, या इसको पूरी तरह से बोला जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसका तो हो गया नाम। आगे बढ़ते हैं सेकंड। इस टेंस में
क्या क्या यूज़ होता है। तो टेंस के लिए ये वर्ब फॉर्म होती है। ये क्या होती है जी? वर्ब फॉर्म होती है। तो वर्ब की जो फॉर्म होती हैं कितनी? 5 फॉर्म्स होती हैं। 5 में से इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? तो 5 में से इसमें से जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज़ होती है अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। 2 वर्ब्स होती हैं, दोनों फर्स्ट की तरह से यूज़ होती हैं, लेकिन आज अपने बात करेंगे ओनली फाइनाइट की तरफ। तो अजय सर है यहाँ हाजिर है, आपके सामने रूबरू हैं। करते हैं बात सर से, और सर शायद कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करेंगे। कोई सरप्राइज़ होगा हमारे लिए। सरप्राइज़ यही है कि गुरुजी आज सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू सर। और सुंदर इसी से अच्छा टेंस चल रहा है, सबसे अच्छा टॉपिक है ना। तो क्लासें आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरुदेव। हमारी सभी जो क्लासेज हैं वो आप नियमित रूप से देखें। ये क्या है कि सब्सक्राइबर और शेयर तो थे, मरे ही कौन करो। हाँ, है कौन? हमारा जो टारगेट होता है, जो लेकर चलते हैं, शिकायत रहती है आपसे, क्योंकि अगर बहुत चीज़ कर दो, थोड़ा हिंदी में रहेगा ना, इंग्लिश की क्लास है, तो वो करो तो सबसे बेस्ट रहता है ना। बाकी हमारे गुरुजी गोलू मोलू से हमें बहुत प्यारे लगते हैं, और हमारे जितने भी अध्यापक हैं सबसे प्यारे हमारे इंग्लिश वाले गुरुजी लगते हैं हमें, है ना। थैंक यू। ये तो सर का वैसे बड़प्पन कह सकते हैं, हालांकि उम्र में तो काफ़ी छोटे हैं। हाँ, लेकिन इनकी बातें काफ़ी बड़ी हैं। चलो ठीक है गुरुदेव, पढ़ाओ। धन्यवाद, मिल के बहुत अच्छा लगा। चलो, तो सर आपके सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए थे, और ये था अपने BSTC के बैच के बारे में ना। तो मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा बताएं उसमें। आज हमारे BSTC का एक नया बैच शुरू हुआ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा रुझान रहा बच्चों का, खूब सारे बच्चे थे यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली 35+ न्यू स्टूडेंट आज क्लास में बैठे न्यू बैच में, और उनको नए सिरे से सब कुछ पढ़ाया गया था। काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो मैं चाहूँगा कि सर उसके बारे में कुछ बताएं यहाँ पर, जब आ ही गए तो क्यों ना अपने यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, गुरुजी ने बताया BSTC का बैच बिल्कुल शुरू हो गया है 0 लेवल से। आप आओ, मोस्ट वेलकम है। एक अपना बैच जो होगा वो 4 तारीख से होगा, इसके बाद एक बैच होगा 10 तारीख को, बस ये बैच शुरू होंगे। तो 4 और 10 तारीख के बीच में आ जाना। गुरुजी BSTC के अलावा कौन से तरह हैं? SSC CGL के, यानी SSC के ऑल एग्ज़ाम, ठीक है, RAS SI, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भर्ती है आपके लिए, लड़कियों के लिए, ये आई हुई है महिला ASI। 1 जून को नया बैच है इसका। इसमें जो पद है वो है 1000, बहुत ही ज़्यादा पद हैं। तो मोस्ट वेलकम है। जो मेरी बहन, जो मेरी भाई अगर ASI के इच्छुक है वो ज़रूर हमसे मिले। और सिलेबस वगैरह वो सारा मैंने एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कितना क्या कुछ रहेगा इसमें। BSTC वगैरह जो भी कोर्स होंगे उसमें सारे जो टीचर हैं वो आपको, देखो 3 टीचर से आप मिल चुके हो विजन इंस्टीट्यूट के, एक साइंस से, एक इंग्लिश से, और एक GK से। और 3 टीचर आप ये कमेंट पढ़ते हैं तो आपको मतलब हमें लगता है कि हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। और कौन टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता, अच्छा ही पढ़ाते हैं। अपनी तरफ से सारे कोशिश कर रहे होते हैं। अपने YouTube का शेड्यूल बता देता हूँ। 5 से 6 इंग्लिश की क्लास रहती है, 6 से 7 साइंस की रहती है, और 8 से 9 मेरी रहती है। और क्या है, जैसे अब आप इंग्लिश कर रहे हो, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। इससे पहले जैसे कुछ और टॉपिक करवाए थे आपने, वर्ब वगैरह, नाउन वगैरह, जो भी प्रोनाउन वगैरह, तो वो सर कहाँ मिलेंगे? तो आप जब चैनल सर्च मारो ना, GK बाई अजय सर चैनल सर्च मारो, तो उसकी प्ले लिस्ट में जाया करो। और प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। साइंस की लगानी है, चाहे इंग्लिश की लगानी है, चाहे जो भी लगानी है, वो सारे मिल जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम है। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप BSTC के बैच के अंदर या SSC में जो भी तैयारी कर रहे हो आप आओ, और हमारा पूरा मोटिवेशन रहेगा। देखो, तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपसे वो करवा सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती। 365 दिन मोटिवेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकत बहादुरी ये नहीं है कि हम एक दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं। ताकत और बहादुरी ये है कि 365 दिन हम प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ सकते हैं। ये है बहादुरी। 15 दिन थे पढ़ो और बाद में 16वां दिन करना ही रेस्ट कर रहा हूँ, वो नहीं चलेगा। तो वो चीज़ मेहनत पूरी करवाएंगे। मोस्ट वेलकम है, आइए। बाकी गुरुजी वास्तव में गोलू मोलू कह दिया, गुरुजी बुरा तो नहीं लगा? अब मैं तो यहाँ हो रहा है कि नीचे स्टेटस लगाऊँ, मतलब अब वो नाम बना था इंग्लिश गुरु ग्याल सर, गोलू मोलू सर ऐसे करेंगे। अगर गोलू मोलू सर ये पढ़ाया और समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश कहीं नहीं आएगी ना। चलो धन्यवाद सर। बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब ये जो टेंसेस का टॉपिक एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या SSC के अंदर इतना ज़्यादा लो लेवल में नहीं जाता है, लेकिन आज मेरा रहा है कि मैं बिल्कुल लो लेवल से आपको बिल्कुल 0 से शुरू करवाऊँ, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हो, और रीज़न मेरा ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं मेरा एम है कि मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ही चीज़ें दी जाए जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं कहते हैं कि हमारा बेसिक नहीं है सर, हमें आप 0 से करवाइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आज अपने बिल्कुल मैं 0 तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हालांकि वहाँ तक कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या है कि एनी टाइम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, तो थोड़ा नीचे लेवल में आते हुए प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने कर रहे हैं स्टार्ट, कोशिश करूँगा नीचे जाने की और उस तरीके से पढ़ाने की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो अपने चलते हैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 0 से, और आगे की क्लासेस हैं ये भी मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा बिलो ऑफ द लेवल जाकर आपको पढ़ाया जाए, फिर अपने हाई लेवल तक बढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, ये आपके रिप्लाई से पता चलती है, आपके शेयरिंग से पता चलती है। जब आप इन चीज़ों को शेयर करते हो, हमें बताते हो, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो लोग करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली क्लास में बैठे होते तो हमके चेहरे पढ़ लिए जाते हैं, वहाँ से पता चलता है हमें किसको कहाँ कितना तक आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा एक ओनली व्यू रहता है, खुद का व्यू रहता है। आपका व्यू जानने के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आप अपने लिए कर रहे हैं और करना भी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अपने पास में जो टेंस है, पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इसमें ये कब यूज़ होता है, बच्चे तर ज़्यादातर समस्याएं यहाँ क्रिएट होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लिया, कौन सा फॉर्म क्या है क्या नहीं है, हमें इन चीज़ों को देखना है। ये यूज़ कहाँ होता है? नंबर 1, इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, इसका यूज़ कहाँ होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका यूज़ करते हैं अपने रोज़ाना होने वाली घटनाओं के लिए, ठीक है, रोज़ाना किए जाने वाले कार्यों के लिए। तो आप जो भी रोज़ाना कार्य कर रहे हो, चाहे वो आपका के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, रोज़ाना जो डेली वर्क हो रहे हैं आपके, रोज़ाना जो भी काम कर रहे हो, वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं। चाहे आप रोज़ाना सुबह उठते हो, खेलते हो, नहाते हो, धोते हो, दौड़ते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ठीक है, कहीं जाते हो, कहीं से आते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये तो रहता है रोज़ाना। रोज़ाना जो किए जाने वाले काम के लिए अपने कौन सा टेंस यूज़ करते हैं सर? प्रेजेंट सिंपल करते हैं। और दूसरी बात करें कि सेकंड और कहाँ यूज़ कर लेते हैं सर? जो काम बार बार हो रहे होते हैं, जो काम क्या हो रहे होते हैं? बार बार हो रहे होते हैं ना, बार बार होने वाले कार्यों को बताने के लिए। ये ध्यान रखना है सर। और कहाँ हो सकता है सर? 3, आपकी जितनी भी कहावतें होती हैं, को बोलते या लिखते समय, जो कहावतें और बोल जो है आपकी, उनको आप जब कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनको आप जब बोल रहे होते हो या लिख रहे होते हो तो कौन सा टेंस यूज़ करते हैं सर? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। और क्या होता है सर? और होता है आपका जो सार्वभौमिक जो घटनाएं होती हैं, वह सत्य को बताने के लिए सारी बात सुन, जो सार्वभौमिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें बताने के लिए और सत्य को बताने के लिए अपने कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है सर? और होता है
आपकी आदत को बताने वाली घटनाओं के लिए, आदत को बताने वाली घटनाओं को बताने के लिए। मेरे ख्याल से आपने अपनी कॉपी पेन निकाल ली होगी और अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो बेटा कॉपी निकालिए और अपने जो नोट्स है उन्हें भी साथ साथ में आपको बनाने हैं, क्योंकि जब अपनी कॉपी निकालोगे, नोट्स बनाओगे तो ही आगे काम आएगी। क्योंकि बार बार वीडियोस देखना है वो मेरे ख्याल से आपके लिए संभव नहीं रह पाता है। एग्ज़ाम में अगर आपको काम आती हैं तो इन चीज़ों को काम में लेना है। और कहाँ होता है सर? और होता है जब आप क्या करते हो, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बता रहे होते हो या कोई गणित की जो गणना कह सकते हो, गणित के जोड़ व घटाव, बताने वाले वाक्य, गणित के जोड़ व घटाव बताने वाले वाक्य। कौन सा टेंस यूज़ करते हैं सर? प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो हमें ध्यान में रखना हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। नंबर 1 कि हमें प्रेजेंट जो सिंपल है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ करते हैं? नंबर 1 कि हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है सर कि रोज़ाना जो किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वहाँ करते हैं, बार बार होने वाले जो कार्य होते हैं उनके लिए करते हैं, कहावतें या लोकोक्तियाँ बताती हैं सर उनके लिए करते हैं, सार्वभौमिक जो घटनाएं व सत्य होते हैं उनके लिए करते हैं, आदत को बताने वाले वाक्यों के लिए करते हैं, और जो गणित की जोड़ घटाव आदि जो चीज़ें होती हैं उनके लिए करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या कर सकते हैं सर? और हमें जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपने नंबर 1 एग्जाम्पल उठाते हैं और जो पहला ही पहला था वो क्या था? तो पहले में अपने लिखा था कि जो रोज़ाना बताने वाली जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर, तो रोज़ाना जो बताने वाली घटनाएं हैं तो रोज़ाना होने वाली घटनाओं के लिए अपने यूज़ करते हैं। रोज़ाना होने वाली घटनाओं के लिए को बताने या लिखने के लिए कौन सा टेंस यूज़ होता है सर? प्रेजेंट सिंपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने उठाते हैं, पहला एग्जाम्पल है अपने, तो मैंने पहला ही एग्जाम्पल लिया और पहला एग्जाम्पल आपके सामने है और वो एग्जाम्पल का क्या है? तो वो एग्जाम्पल है मैं रोज़ाना बाजार जाता हूँ। बिल्कुल एक आसान सा एग्जाम्पल लिया आपने, मैं रोज़ाना बाजार जाता हूँ। तो मतलब क्या है यहाँ? रोज़ाना हो रहा है काम। दूसरा एग्जाम्पल अपने और उठाते हैं, तो पहले अपने इसका देखते हैं, इसका अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो देखो इंग्लिश बनाने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बड़ा ही आसान सा काम है। जब भी आपको इंग्लिश बनाना है तो आप क्या करो, सबसे पहले कर्ता को ढूंढ लो। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? तो कर्ता कौन है? इसमें मैं है सर।
तो कर्ता आपने यहाँ पर है मैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले कर्ता को लिख दोगे, कर्ता के बाद में नंबर 1 पे लिखना है और फिर पीछे से चलना शुरू कर दोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जाता हूँ, नंबर 2 पे लिखोगे। उसके बाद में कहाँ जाता है जी, बाज़ार जाता है, नंबर 3 पे लिखोगे। और कहाँ कब जाता है, रोज़ाना, नंबर 4 पे लिखोगे। इस तरह से आप लिखते चले जाओ, आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल सही हो जाएगा। है का यहाँ कोई मतलब नहीं रहता। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखना है, मैं को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो सर, मैं को बोलते हैं आई, मैं को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। चलो लिख दिया जी, मैं को बोलेंगे अपने आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर आएगा, बाकी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ उल्टा चलना है वहाँ से। जब भी आप हिंदी से अंग्रेज़ी बनाते हो और अंग्रेज़ी से हिंदी बनाते हो तो देखो बहुत ही बढ़िया काम है। हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना है तो आप क्या करो, कर्ता को ढूंढिए, सबसे पहले लिख दो और फिर सेंटेंस को उल्टा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी लगभग 90% तक, अगर हिंदी अच्छी तरह से लिखी हुई है तो 90% तक आपका काम हो जाता है। चलो करते हैं नंबर 1। तो यहाँ लिखा मैंने आई के बाद में जाने को क्या बोलते हो सर, गो। जाने को क्या बोलते हैं, गो। कहाँ जाते हैं जी, बाज़ार। तो जब भी कहीं जाना हो, जब भी कहीं जाना हो तो टू बोलते हैं। कहीं से आना हो, फ्रॉम बोलते हैं। कहीं को जाना है, टू बोलते हैं। कहीं से आना है, फ्रॉम बोलते हैं। करें स्टार्ट। तो कहीं को जा रहे हैं, टू हो गया जी। कहाँ जा रहे हैं, बाज़ार। बाज़ार को क्या बोलते हो सर, बाज़ार को बोलते हो आप मार्केट बोलते हैं सर, हो गया सर। कब जाते हो, रोज़ाना। रोज़ाने को क्या बोलते हो सर, डेली बोलते हैं सर, लिख लीजिए डेली। और लास्ट में क्या आया, फुल स्टॉप, आपका हिंदी से अंग्रेज़ी बन गई। आ रही है समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं अपने और उसको देखते हैं करके। सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया कि राजेश रोज़ाना विद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ता है। तो सेंटेंस क्या है अपना, राजेश रोज़ाना विद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ता है। तो देखो हमें इसको बनाना क्या है, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए इसे, और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वही कहानी मैंने आपको बोला क्या था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता देखना है। कर्ता कौन है सर, राजेश, 1 नंबर पे बिठा दो। उसके बाद में क्या करता है सर, पढ़ता है, 2 पे बिठा दो। क्या पढ़ता है सर, अंग्रेज़ी पढ़ता है, 3 पे बिठा दो। कहाँ पढ़ता है सर, विद्यालय में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है। कहाँ, विद्यालय में, 5 पे बिठा दिया। कब पढ़ता है जी, रोज़ाना पढ़ता है, 6 पे बिठा दो। और आपका हिंदी से अंग्रेज़ी बन गया। करें स्टार्ट। देखो कैसे होगा। सबसे पहले किसको बिठाया, राजेश को बिठाया सर। चलो जी लिख दिया जी, सबसे पहले राजेश। राजेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हो गया सर। क्या करता है राजेश, पढ़ता है जी। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं सर। ये लिख दिया जी, रीड्स। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था, आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें लिखा था अपने सब्जेक्ट और वर्ब में दोनों को एग्री किया था मैंने। लास्ट टॉपिक आपने देखा हो तो, नहीं देखा तो आज ही जाइए प्ले स्टोर पर, आपको क्लास नंबर में भी 5th से लेकर 8th तक वहाँ मिलने को वाली है, देखने वाले हो, उसे पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ आने वाली है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था कि जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी कैसी यूज़ होती है सर, वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज़ होती है। और सब्जेक्ट अगर अपना प्लूरल यूज़ होता है तो वर्ब भी कैसी यूज़ होती है सर, प्लूरल यूज़ होती है। ये चीज़ बताई थी। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, राजेश है, एक है, तो हमें वर्ब भी कैसी यूज़ करनी है सर, एक यूज़ करनी है। तो एक वर्ब को बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब दी हो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एस या ई एस में एक का यूज़ करते हैं सर। तो ये है राजेश एक है, तो इसके साथ में भी हमें एक करना है तो यूज़ करेंगे एस का। तो हो गया जी रीड्स।
क्लियर है, यहाँ तक की कहानी आगे होगी समझ में। राजेश रीड्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है, करें स्टार्ट। क्या पढ़ता है सर, इंग्लिश पढ़ता है, ये लीजिए सर इंग्लिश पढ़ता है सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में। मे को क्या बोलते हो सर, मे को बोलते हैं इन। और कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है। अभी करते हैं स्टार्ट, विद्यालय में पढ़ता है तो अब विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्कूल बोलते हैं, इन स्कूल। कब पढ़ता है जी, रोज़ाना पढ़ता है। रोज़ाना को क्या बोलते हो सर, डेली बोलते हैं सर। ये लिखा जी डेली, फुल स्टॉप, आपका आंसर बिल्कुल सही। आ रहा है समझ में, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में और उस हिंदी की इंग्लिश बना के भेज दीजिए। करें स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस लिखा मैंने, सेंटेंस है हमारे पास में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ नंबर 3। मैंने लिखा कि सुनील है रोज़ाना यहाँ क्रिकेट खेलता है। बनाइए जल्दी से, इसकी इंग्लिश बनाकर भेज दीजिए अगर आपको ये ऊपर वाली बातें समझ में आ चुकी है तो। करना क्या है, वही बात, कर्ता ढूंढो। कर्ता ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, कौन खेलता है। कौन खेलता है सर, सुनील खेलता है, 1 पे डाल दो। क्या खेलता है सर, खेलता है 2 नंबर पे। क्या खेलता है, क्रिकेट 3 नंबर पे। ठीक है, कब कहाँ, अब देखो यहाँ दोनों समस्याएं, कहाँ और कब। तो कहाँ या जहाँ का पहले और कब का बाद में। क्या कहानी है वो करेंगे चर्चा बाद में। जल्दी से बता दीजिए इसके आंसर और भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, वेट हो रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसी तरह से हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेना है, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या रहने वाला है। तो अपना जो क्वेश्चन था, सॉरी क्लास के स्लाइड पे चलते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहीं लिख देते हैं अपने। आंसर है इसका आपके सामने, और वो आंसर क्या रहने वाला है, लिखा हुआ है सुनील रोज़ाना यहाँ क्रिकेट खेलता है। तो सुनील को क्या बोलोगे भाई, इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें कर्ता को लिखना है। कर्ता कौन है जी, सुनील है। तो ये हो गया जी अपना सुनील। क्या करता है, खेलता है। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं सर प्ले, हो गया सर। एक वचन है तो क्या करोगे, SEIS लगेगा, लगा दिया सर। क्या करता है, खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट, तो लिख दिया जी क्रिकेट खेलता है सर। और क्रिकेट के बाद में कहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है सर, हेयर। कब खेलता है, दिल्ली, ये लिखा जी, और आपका आंसर बिल्कुल सही। कर लोगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इनमें क्या स्पेशल नज़र क्या आ रहा है आपको। मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सभी सेंटेंसेस में आपको एक चीज़ है बड़ी स्पेशल नज़र आने वाली है, और वो स्पेशल क्या नज़र आने वाली हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। और वो चीज़ें क्या नज़र आई हैं तो देखते हैं अपने। क्या नज़र आई हैं, तो पहली है आपको नज़र आई होंगी इधर, ये था अपना इंग्लिश और इधर था एग्जाम्पल्स इंग्लिश। ठीक है, तो अभी आपने देखना है इसके अंदर क्या नज़र आने वाला है। तो देखें तो क्या है, थोड़ा सा छोटा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा होगा कहीं, चलो इसी को उठाते हैं। देखो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, और वो क्या चीज़ नज़र आ रही है वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है सर। यहाँ कौन सी आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है सर। और यहाँ कौन सी आई है,
फर्स्ट फॉर्म आई है सर। तो यहाँ से एक बात अपनी क्लियर हो रही है, और वो बात क्या क्लियर हो रही है, वो बात यहाँ ये क्लियर होने जा रही है हमारी कि हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब का कौन सी का यूज़ करते हैं। तो हमारी बात है वो ये है कि हमारा जो टेंस आता है कौन सा सर, प्रेजेंट सिंपल, या आप इसे बोलते हो सिंपल प्रेजेंट। तो इस टेंस में हमें एक बात समझ में आई कि इन सभी के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है। सभी के अंदर हमारी जो वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई है सर, ये हुई है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। एक बात। दूसरी बात आपको क्या समझ में आई है, दूसरी बात आपको समझ में आई है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट अपना कैसा है सर, ये सिंगुलर है, एक वचन है। अगर सब्जेक्ट अपना कैसा है, मैं इसको लिखना चाहूँगा एक वचन। अगर अपना सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस में से एक का यूज़ करना है। एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है सर कि अगर अपना सब्जेक्ट है ये कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, या फिर है आपका बहु का वचन। तो बहु का वचन तो पता ही है सभी को, है ना, बहू ने जो कह दिया सो कह दिया। तो ये बहु का वचन या वही बहुवचन नंबर में एक से ज़्यादा करते हैं स्टार्ट। यदि वो नंबर में एक से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली और ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, एस और यस का यूज़ नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा पूरा का पूरा टॉपिक, दोबारा बढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट। पहला क्या था हमारा, तो पहला आपने देखा था, यहाँ से शुरू किया था हमने टेंसेस। कि टेंसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, दूसरा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से फ्यूचर हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आगे बात समझ में, अब बढ़ते हैं। अब दूसरा देखा था हमने कि टेंसेस टोटल कितने होते हैं सर, 4 × 3, मतलब टोटल हमें पढ़ने कितने हैं जी, 12 पढ़ने। कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि टोटल कितने पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड स्लाइड पे हमने देखा था, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे थे हमने कि कौन कौन से सेंटेंसेस है। पहला कि रोज़ाना जो काम किया जाता है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, बार बार होने वाले काम को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, कहावतें जितनी भी होती हैं प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, सार्वभौमिक घटनाएं होती हैं, सत्य होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, आदतें होती हैं प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, और वैज्ञानिक सिद्धांत और मैथमेटिकल सम्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। फिर यहाँ देखे थे कुछ एग्जाम्पल्स, हमने देखे थे कुछ एग्जाम्पल्स को कि रोज़ाना होने वाली घटनाएं होती है ना, जैसे कि देखो पहला है मैं रोज़ाना बाज़ार जाता हूँ, दूसरा हो गया राजेश रोज़ाना विद्यालय जाता है, सुनील रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। तो देखो ऐसा हमने, ये रोज़ाना होने वाले काम थे। तो जब अपने अंग्रेजी से हिंदी बनाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कर्ता। क्या ढूंढना है सर, कर्ता ढूंढना है। तो हमने सबसे पहले ढूंढा क्या, कर्ता। तो ये मिल गया जी हमें क्या, कर्ता। तो कर्ता मिल गया, कर्ता क्या है, 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में दूसरा है वर्ब ढूंढनी है, वर्ब कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। उसके बाद में स्थान या जहाँ को जा रहे हैं गंतव्य, वो अपने 3 नंबर पे। उसके बाद में 4। इस तरह से अपने सेंटेंस को उल्टा करते जाइए और आपकी जो हिंदी से अंग्रेज़ी बनती चली जाएगी। तो आपने बनानी सीख ली होगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी। वो क्या चीज़ें सीखी, वो चीज़ें ये सीखी कि इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि वर्ब की फॉर्म यूज़ हो रही है, कौन सी हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फिर क्या सीखा, फिर हमने सीखा सर इसमें जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हमारी वर्ब भी एक वचन आने वाली है, इसलिए SEIS लगेगा। दूसरा सीखा अगर सब्जेक्ट अपना बहुवचन है तो वर्ब भी हमारी है बहुवचन आने वाली है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, SEIS का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं अपने, कल यहीं से शुरू करेंगे। आज जितना बताया है मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको, बड़े ही धीरे से इत्मीनान से आपको करवाया है। अगर वास्तव में समझ में आ रहा है और यही वाला मेथड चलने देते हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, वरना फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो देखता हूँ, मैं आपका वेट करता हूँ क्या रहता है। हाँ, दूसरा है कि हमने एक टारगेट ले रखा था, बार बार बोल रहा था मैं कि हमारा एक टारगेट है कि हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर 1K हमारे 1000 व्यू पूरे होने चाहिए, 1000 सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। और आज जो देखा जाए तो हमारे हैं 9 पॉइंट समथिंग है, 9.70, मतलब 970 हो चुके हैं, 970 है, सिर्फ 30 की दरकार है। अगर आप चाहो तो आज ये हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एक बहुत अच्छा ग्रांट सा क्या करें, पार्टी भी कर सकें। बढ़ते हैं कल इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ में कल पढ़ेंगे अपने यहीं से दोबारा, और बिल्कुल ईजी वे से चलेगा। मैं कहता हूँ ये टेंसेस एक बार करने के बाद में ज़िंदगी भर आपको दोबारा टेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। सुबह खैर।